हेलो दोस्तों, नमस्कार। अनु मिश्रा ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, शाम को बज रहे हैं 6 और 6 बजे से आज हमारी ब्लॉगिंग चालू हो रही। तो ये देख सकते हैं, मैं बैठी हूँ, मैं भी अपने घर पर बिस्तर में कंबल ओढ़ कर। और क्यों ओढ़ी हूँ दोस्तों? क्योंकि मेरी तबीयत है ख़राब। आज कुछ ज़्यादा ही तकलीफ़ थी दोस्तों। बुखार भी है, दर्द भी बहुत ज़्यादा। दर्द इतना ज़्यादा था कि आज मतलब सहन से बाहर है दर्द। मैं तो क्या ही बोलूँ। कभी कभी इतना दर्द होता है कि रोने लगती हूँ। हाँ, कैमरे के सामने नहीं दिखाती हूँ कुछ चीज़ें, पर कभी कभी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। आज हमें लगता है कि अक्टूबर से पहले की ये कहानी शुरू हुई है। चक्कर आना, उल्टी होना, सिर में दर्द, बुखार आना पूरे बदन में, कभी मावाद मतलब बहने लगना, ये सारी चीज़ें अब अभी जाकर मतलब अभी भी मैं लाखों रुपए की दवा करा चुकी, कोई रिस्पांस नहीं मिला दोस्तों मुझे। तो हम काफ़ी परेशान हो चुके हैं। और अभी हमारे बिट्टू का आ रहा है दोस्तों फ़ोन, तो थोड़ा सा बात कर लें उससे। तो दोस्तों, बिट्टू का फ़ोन आ गया था, इसलिए उससे बात करना ज़रूरी था, क्योंकि वो दुकान बंद करके आ रही थी घर। कुछ सामान मंगाना था, अंडा वगैरह। तो निराला नगर से अंडा लेने जाती थी, तो आज हमने कहा कि यहीं से ले लेगी, इसलिए कॉल की थी वो। तो दोस्तों, यही रीज़न है। मतलब मैं बहुत ज़्यादा इस टाइम परेशान हो चुकी हूँ। जैसे सुबह आज मैं उठी दोस्तों, आज बिट्टू का पेपर था और डेली मैं जिम जाती हूँ। आज नहीं, आज 3 सालों से जिम जा रही हूँ। तो आज 3-4 दिन से फिर से मतलब कभी जाती हूँ कभी नहीं जाती हूँ। तो हमने कहा कि चलो चले जाते हैं, कल संडे है। तो सुबह उठी, बिट्टू पेपर देने चली गई और मैं भी जिम गई। जिम से 9 बजे आज लौटी मैं। तो जब 9 बजे लौटी, वहाँ से आई तो चाय वगैरह पी और बुखार हल्की हल्की आ रही थी। तो दर्द हो रहा था, तो मुझे लगा पता नहीं क्यों दर्द हो रहा, शायद वर्कआउट की वजह से दर्द होता है। कुछ हार्ड वर्क कर दो तो तकलीफ़ होती है। तो ऐसा नहीं है, मुझे बुखार आ ही रही है, इसलिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई। तो हमने कहा कि चलो चाय वगैरह पिए दोस्तों। उसके बाद बैठे रहे और काफ़ी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई, बुखार आ गई, दर्द हो गया। दर्द इतना ज़्यादा कि हद से ज़्यादा सहन नहीं हो रहा था। दवाइयाँ खाए और घर के काम भी थे, क्योंकि बिट्टू तो थी नहीं, अकेले काम भी करना घर के। इतना बड़ा घर पूरा ऊपर से नीचे साफ करना। तो दोस्तों गए तो जल्दी जल्दी झाड़ू आयुष लगाया मेरा, मैं जल्दी से पोंछा लगाई, बर्तन धुले जो भी थे, और कपड़े वगैरह थे। जैसे नहाने जा रही थी तो कुछ लोग आ गए घर पे। जब तक बिट्टू भी आ गई पेपर दे के, तो उनको चाय नाश्ता हुआ, उन लोगों का चाय वगैरह बनी। वो जब गए तब हम नहा कर, लगभग 2 बजे हम नहा कर आए। और जैसे नहा कर आते हैं दोस्तों, तो मतलब एक भी मेरे हिम्मत नहीं थी। मैं कपड़े जाकर छत पे फैलाई हूँ और सीधा आकर दोस्तों इसी बिस्तर में मैं लेट गई हूँ। और इस बिस्तर से मैं उठी नहीं हूँ। मैं नहा रही थी, गाउन यही मुझे मिला, गाउन बिट्टू से मंगाई तो बिट्टू गाउन दी है, यही पहन कर और सीधा इसी बिस्तर में आकर मैं लेट गई हूँ। ना पूजा करना ना कुछ, क्योंकि तबीयत ही सही नहीं थी। तो आज पूजा भी करने की हिम्मत नहीं थी। तो बिट्टू पूजा पाठ करके गई थी सुबह और मैं यहीं सेम लेटे रह गई। और अभी लगभग शाम को बज रहे हैं दोस्तों 6। मुझे लगा कि 6 बजे हैं दोस्तों। कुछ रात शाम को समय लेटना भी नहीं चाहिए, तबीयत सही है कि नहीं सही। अब जब तक बेशक्त ना हो जाओ, जब बेशक्त हो जाओ तो उसकी अलग बात है, पर जो अगर इतना सीरियस ना रहो तो शाम को कहते हैं कि नहीं लेटना चाहिए। तो मुझे लगा कि चलो चलते हैं, घर की लाइट वगैरह जला दें, क्योंकि आयुष भी नहीं समझ में आ रहा कि शायद लगता है बाहर टहलने चला गया है। तो चलते हैं दोस्तों बाहर। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्यारा की प्यारा कमेंट्स कीजिएगा। हाँ, कुछ लोग ऐसा भी कमेंट्स करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, वो उनका मन है, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। तो दोस्तों, अभी बहुत ज़्यादा थकान सी महसूस हो रही है, थक गई। मतलब थोड़ा सा बात कर देती हूँ तो बड़ी बेचैनी सी होती है। और आज मैं एक हफ्ते से दोस्तों कंटिन्यू ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ, तबीयत के वजह से ही। क्योंकि अभी मैं 3 दिन पहले जो ब्लॉग बनाई थी, परसों नरसों, वो ब्लॉग मैं कल अपलोड की हूँ। 2 दिन से फिर से नहीं बना पाई। आज मैंने कहा चलो थोड़ा सा ब्लॉगिंग कर लेते हैं। कुछ जब डालते हैं डेली तो कुछ थोड़ा बहुत डालना चाहिए। तो आज मैं थोड़ा सा ब्लॉगिंग कर रही हूँ दोस्तों। और अभी न तो रील्स बना पा रही हूँ कंटिन्यू, न कुछ कर पा रही हूँ। बस हाय बुखार बुखार, तो परेशान हो चुके हैं। मैं अक्टूबर से लेके आज तक लाखों रुपए की दवाई करा चुकी, कोई मतलब की नहीं निकली। मैं आज भी 1-1.5 महीने से दवा जब से बंद कर दी दोस्तों, तो कुछ ज़्यादा मुझे तकलीफ़ हो गई है और ज़्यादा दिक्कत होने लगी।
अभी खून जांच करवाने जाना था। हमें लगता है कि कहीं टाइफाइड ना बन गया हो, क्योंकि बुखार उतरता ही नहीं है। थोड़ा थोड़ा ऐसे लगेगा कि अभी सही है, फिर थोड़ी देर बाद लगेगा कि नहीं अभी बुखार आ गई है, ऐसा होता है। तो चलते हैं दोस्तों फाइनली हो चुके हैं सुबह और मैं बैठी हूँ, ये देख सकते हैं अपने सोफ़ा वाले रूम पर बैठ गई हूँ। ब्रश वगैरह करके अभी आई हूँ। बिट्टू बना रही है चाय, तो चाय का ही वेट कर रही हूँ। दवा खाऊंगी, दवा खाने के बाद काम बहुत सारे घर पे रहते हैं और संडे की घर की साफ़ सफाई रहती है। होली भी आ गई है करीब, सोच रहे थे घर की मतलब जाला वगैरह जो भी थोड़े बहुत लगे हैं और रैक वगैरह साफ़ कर दे, पर क्या करें तबीयत ही नहीं सही रह पाती है, तो कैसे हम साफ़ करें कुछ समझ में नहीं आता है। बुखार आती है तो बुखार में तो और भी हिम्मत नहीं पड़ती है। तो दोस्तों आज देखते हैं संडे भी है, सोच रहे हैं कि घर के जो डेली वाले कपड़े वगैरह जो बिस्तर के होते हैं वो धोना है। तो मुझे लगता है कि अगर सही शॉर्ट रहा तबीयत, बुखार वगैरह ना आ गई, अगर हिम्मत पड़ेगी तो आज रील्स भी बनाऊंगी। अब देखिए क्या होता है, बना पाती हूँ कि नहीं, क्योंकि फिर तो लगता है कि अगर ब्लॉग ही बन जाए तो बहुत बड़ी बात है। और जब तबीयत सही रहती है तो रील्स वगैरह भी बन जाती है, जब नहीं रहती है तो कुछ नहीं बना पाती हूँ दोस्तों। तो अभी देखिए बिट्टू को रॉक्सी को आई है खिलाने, तो क्या है। और ये रात भर मैं बैक कैमरा करती हूँ, रात भर ये गौरैया परेशान की थी। जहाँ हम सोते हैं ये तो कहिए कि पंखा नहीं चालू किए, नहीं तो ये इनका भरता बन गया होता। आयुष देख लिया तब इनको भगाया रात में, फिर पंखा चल, मतलब हमारे घर को ये लगता है चिड़िया घर बना दिए हैं। पूरे घर में जैसे पंखा वगैरह लगा नहीं है, कुछ जगहों में जैसे भी यहीं समझ लीजिए सोफ़ा वाले रूम में पंखा नहीं लगा है, हॉल में नहीं लगा है पंखा, बीच वाले रूम में पंखा नहीं लगा है, किचन में भी नहीं लगा है। तो जहाँ जहाँ नहीं लगा एक एक गौरैया हर जगह पंखे के जहाँ जगह रहती है तो वहाँ पे बैठी रहती है। और जहाँ तक कि 2 रूम पे पंखा लगा हुआ है दोस्तों, तो उनमें भी पंखों के मतलब उसके अंदर घुस जाती हैं, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। कल तो इतना मतलब जैसे पंखा चालू करने गया तो तेज़ से उड़ी, मैंने कहा चलो भगवान बच गई, नहीं तो चली गई होती है। तो चलिए दोस्तों आप सब बने रहें, हम भी चाय वगैरह पी लें। अगर आप लोगों को चाय पीना है तो आ जाइए, चाय बन रही है, अभी बनी नहीं है तो पी लीजिए। दोस्तों फाइनली चाय वगैरह पी चुके हैं, ये देख सकते हैं सामने चाय के कप रखे हैं, खाली ये टोस्ट वगैरह। तो मैं जब चाय पीती हूँ तो टोस्ट होना चाहिए चाय के साथ, आदत पड़ गई है। तो चाय पिए हैं, चाय पीने के बाद समोसा रखा था, थोड़ी देर बाद हमने कहा चलो दवा खाना है तो समोसा भी खाए। और सामने कल बिट्टू हमारी लाए थे चना, पेपर देने गई थी तो लाई थी, तो चना बैठे बैठे यही चाप रहे थे, अभी ख़त्म हो गया तो हमने कहा चलो चलते हैं किचन की साइड। किचन में भी बहुत सारे काम पड़े हैं दोस्तों, काम करना है, तबीयत चलती नहीं है तो धीरे धीरे करके काम में भी 1-2 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि ब्लॉग ही बनाने में सांस भराते मतलब थकान महसूस होती है। तो अभी ये देख सकते हैं ये कैसी लेटी सो रही है और बर्तन इधर उधर पड़े हुए हैं, तो बिट्टू और हम चलते हैं फटाफट काम करेंगे। तो हमने कहा कि अभी दोस्तों रात में दिखाते हैं हमको। रात में किचन साफ़ कर लिए थे, दवा वगैरह खाए तो आराम था, हल्का आराम मिला था, तो हमने कहा चलो चलते हैं। ये देखते हैं सारा किचन क्लीन कर दिए थे रात में ही। अभी जो चाय बना है, समोसा वगैरह जो आया था तो बच्चे खाए थे, बच्चे क्यों हम भी, तो वही सारा रखा है। तो चलते हैं अभी बर्तन वगैरह साफ़ कर दें थोड़े बहुत जो हैं, और कपड़े आज संडे के दिन कपड़ा भी चदरा वगैरह जो रहता है तो संडे के दिन ही साफ़ होता है दोस्तों। तो हम कपड़ा धुल लेंगे, बिट्टू पोंछा लगा लेगी तो जल्दी काम हो जाएगा। और रील्स सोच रहे हैं बनाने के लिए, देखिए तबीयत सही रहेगी तो बनाऊँगी। तो आप सब ऐसे ही बने रहें, खूब सारा सपोर्ट करें। फाइनली दोस्तों हम आज तैयार हुए हैं रील्स बनाने के लिए। और आप लोग सोच रहे होंगे कि
अभी रील्स बनाने के लिए उसकी तबीयत ठीक हो गई। बहुत सारे लोगों को ऐसा ही मैसेज आता है, जवाब आता है, तो क्या करें, क्योंकि रील्स बनाते हैं तो बुखार चढ़ी रहे या ना चढ़ी रहे, रील्स तो बनाना ही है और ये शायद जब तक जिएंगे तो नहीं बंद करने वाले हैं। तो इसलिए रील्स बनाने के लिए रेडी हुए थे दोस्तों, और फाइनली हमारी रील्स बन चुकी है और चलते हैं अब खाना बनाने के लिए। बिट्टू हमारी सब्ज़ी बना चुकी है, आटा मार रही है, तो हम सोच रहे हैं कि चले जाए हम बना दें। और अभी ने कहा थोड़ा सा ब्लॉगिंग कर लेते हैं दोस्तों। तो फाइनली ये साड़ी का लुक हमारा, मैंने इसको मीशो से मंगाया था और ये साड़ी हमारी कैसी आप लोगों को लगी कमेंट्स में बताइएगा, क्योंकि मैं मोबाइल वहाँ रखी हूँ, कोई साड़ी को लुक नहीं देख पाएंगे आप लोग। तो ये साड़ी मैं मंगाई थी, एक गाना का सोची थी कि गाना को शूट करूँगी, पर अभी जो गाना का शूट करना था तो उधर से मैंने कैमरा वगैरह और जो भी लोग थे, अकेले तो होगा नहीं, तो जो और लोग थे तो अभी तक कोई कुछ बताया ही नहीं, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो ठीक है आज मैं रील्स बना लेती हूँ, शूट होगा तो ठीक, नहीं होगा तो नवरात्रि में देखेंगे और कुछ लोगों से बात करेंगे। नवरात्रि की माता रानी का शूट जरूर करेंगे। तो अभी फाइनली हमारा ये आप लोगों को कैसा लगा, क्योंकि ये तो चलते हैं दोस्तों अभी खाना बनाने, और लगभग शाम हो चुकी है, क्योंकि हम सुबह से, आज हमारा संडे के दिन बहुत ज़्यादा मतलब लेट लपाट होता रहता है। तो ये देखिए अभी बिस्तर वगैरह ऐसे ही जैसे मतलब पड़ा हुआ है, उधर भी हमारा भी ये देख सकते हैं ऐसे ही पड़ा है, और आयुष बाहर पता नहीं क्या कर रहा, मोबाइल ही देख रहा होगा और क्या करेगा। तो रॉक्सी हमारी, ये देखिए बिट्टू के पास लेती है, ये बिट्टू रहे चाहे हम रहें चाहे कोई भी रहे तो ऐसे ही करती है। ये देखिए मैं बोल रही थी ना, बिट्टू मेरी आटा मर गई। तो सब्ज़ी हमारी आज आलू और टमाटर की सब्ज़ी बन रही, क्योंकि दोस्तों इस समय बहुत ज़्यादा दिक्कत है, मैं सब्ज़ी लेने वगैरह कहीं जाती नहीं, बिट्टू ही जाती, तो जो भी उसको मन हुआ तो ले आ ली। आज आटा मर रहा, अभी आज नहीं डेली मरता। तो आयुष गया था अपने लिए, आज केला लेके आया है, 2-3 दिन बाद केला आज आया है, क्योंकि मैं 2-3 दिन से तो गई नहीं, इसलिए केला भी नहीं आया। तो आज वो बोला कि मुझे केला खाना है, केला लेकर आया। बर्तन के ढेर लगे हैं, ये देख सकते हैं, बर्तन मैं ही धुलूँगी। तो चलते हैं, अभी मेरी बिट्टू चाय भी बना दी है, अगर चाय पीना हो तो गर्मा गर्म चाय तैयार है बनके, अब मेरे लिए बस बनाई हो, नहीं पियोगी। तो हमारी चाय बन चुकी है दोस्तों, और ये देखिए चाय हमारी तैयार है, गर्मा गर्म चाय। और हमें लगता है टोस्ट आयुष खा लिया, तो क्या है आयुष टोस्ट। तो चलिए मैं पहले अभी साड़ी निकालूंगी, उसके बाद से ही चाय पीऊंगी। तो रॉक्सी हमारी चाय के लिए बैठी रहती है दोस्तों, क्योंकि उसको चाय बड़ी अच्छी लगती है, चाय नहीं मतलब टोस्ट चाय के साथ खाती है वो। तो और मैं अबीर लगाई हूँ दोस्तों, क्योंकि आज मुझे गाना होली का रील्स बनाना था। होली के बहुत सारे रील्स मैं बनाई हूँ, बट ऐसे ही बनाई थी, मतलब रंग गुलाल नहीं लगा के बनाई थी। तो मैंने कहा कि चलो आज इस साड़ी में मैं अबीर लगा कर बनाती हूँ। तो कुछ यूट्यूब में, और ये साड़ी दोस्तों हमारी पूरी लुक ही मतलब पूरा एकदम सफ़ेद साड़ी है। बहुत खुश थे कि मतलब वो गाना का शूट होगा तो मैं यही साड़ी पहनूंगी। और ये माला पहले बहुत ज़्यादा ये माला चला था, हम लोग जब स्कूल टाइम जाते थे तो ये माला बहुत ज़्यादा चलते थे और बहुत पहनते थे। पहले हम लोग इसको घटर माला बोलते थे, पर अभी इसको कि हम फैशन में आ गया है। तो ये माला हमारा काफ़ी दिनों से रखा था, मैंने सोचा चलो आज इसको पहन लेते हैं। तो इसको आज मैं पहनी हूँ रील्स बनाने के लिए, क्योंकि ये साड़ी की मैच का था। ब्लाउज हमारी पहले की है और ये साड़ी का ब्लाउज अभी सेम कहीं रखा है, पता नहीं मैं कहाँ रखी हूँ, मैं दिखाती हूँ अभी, क्योंकि वो सेम ही दिया था। इस शायद आयुष कहीं रख दिया है इधर, अभी लाइट नहीं चालू है, सिर्फ ये है तो सेम कलर है इसका। तो मुझे लगा थोड़ा ये गाढ़ा है और ये जो मैं पहनी हूँ तो ये थोड़ा सा कम गाढ़ी है। मैं सोची चलो मैच तो कर रहा, बना लेती हूँ, इसलिए साड़ी के सेट का ये और ये बाकी चूड़ी इसमें घड़ी, एक हाथ में ही चूड़ी पहनी थी तो दोनों मैच है इसमें साड़ी में, ऑरेंज और हरा और सफ़ेद तो है। तो चलिए दोस्तों बनाते हैं और
दवा खाई हूँ तो थोड़ी सी आराम है। जैसे बुखार चढ़ी रहती थी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, तो फिर से शरीर में दर्द है पर्याप्त, तो अभी फिर से दवा खाऊंगी और कल जाऊंगी 100% मैं खून की जांच होगी, डॉक्टर्स को दिखाना है तो कल जाऊंगी डॉक्टर्स को दिखाने। देखिए सोचती हूँ कि ऐसा क्योंकि मेरी आंखें पीली पीली मुझे लगती हैं और उल्टी वगैरह बहुत होती है दोस्तों। बुखार नहीं पटा रही था, ऐसा लगता है कि जैसे टाइफाइड का शिकायत ना हो, तो इसलिए क्योंकि अभी 2-3 महीने से लगातार कंटिन्यू बुखार नहीं छोड़ रही है, तो मैं सोची कि बुखार की जांच करा लूँगी तो ऐसा मतलब ये महसूस होगा कि जांच आ जाती तो एक ये होता है कि नहीं अब कुछ नहीं है, अब फिर क्यों दिक्कत हो रही है। तो यही चीज़ें हैं कि कल मैं खून की जांच कराऊंगी, पीलिया और टाइफाइड दोनों का। देखिए कैसे क्या होता है क्या निकलता है। चलिए दोस्तों खाना बनाने से